नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर होने के जो आपके पर्क्स क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ एडवांसेस क्या होते हैं। एडवांसेस को अलाउंसेस में समझ लेना कि आज मैम ये बताने वाली हैं कि अलाउंसेस क्या क्या होते हैं। अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट एकदम बिल्कुल ही अलग चीज़ है और एडवांसेस एकदम बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये सभी एडवांसेस आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन सभी को देखने को ये मिल जाते हैं। और आपको पता होना ज़रूरी है कि आप भी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक जाते आते आपको ये सारी जानकारी जो है वो अभी के अभी ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, पीडीएफ्स होते हैं, न्यू वीडियो का लिंक होता है, वहाँ हम शेयर कर देते हैं। तो डायरेक्टली आपको जो भी स्टेनो से रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर चेक कर लेना। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि भाई देखो डिफरेंस क्या होता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस और एडवांसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात बताती तो आपको अभी क्लिक हो जाएगा वो पॉइंट कि एक्स्ट्रा बेनिफिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। जैसे भाई आपके बच्चों के लिए जो आपके 2 बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होंगे, उसमें 2 बच्चे जो होंगे उनका जो एजुकेशन के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। अगर वो हॉस्टल जाते हैं तो उनको हॉस्टल के लिए भी उनके अलग से पैसा दिया जाता है। आपके पेरेंट्स जो क्या अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपकी फैमिली जो भी डिपेंडेंट मेंबर्स है उन सभी का आपका जो हेल्थ होती है, आपका जो भी हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं वो सब, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जो होती है एक्स्ट्रा बेनिफिट और में मिल जाती है। एडवांसेस क्या होता है। एडवांसेस एक तरह का लोन है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको लोन देती है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से लोन लेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से लोन लेंगे। तो मैम यहाँ से क्या ज़रूरत है, तो देखो ये होता है ना कि इसका जो चार्जेस होता है, जो इंटरेस्ट इसके अंदर मांगा जाता है वो बहुत ही कम होता है और कुछ कुछ केसेस में तो बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप पैसा लेके उन्हें वापस दे सकते हैं। बहुत कम, मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि किस चीज़ के अंदर आपको बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट देना होता है, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ें जो हैं इन सब के लिए आप अपने एडवांसेस को ले सकते हैं। क्लियर है, इसके बारे में अभी हम एक एक करके बात करते हैं। तो एडवांसेस और इसके ना डिफरेंस समझ आ चुका है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। एडवांसेस का मतलब होता है कि आप लोन लेंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट से, अपनी जो भी आपकी नीड है उसके अंदर जो इंटरेस्ट लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तो देखो सैलरी वगैरह तो मिलती रहती है, बट लोन लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर पैसा हमें ज़्यादा देना लगाना होता है। तो वो लोन जो होगा आपका वो बहुत ही कम परसेंटेज पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो देखो ये सब तभी मिलेगा ना जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप होता है कि हमको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से लगाए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, क्या चीज़ें होती हैं। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है इसके लिए। अभी इस पे ना आपका पास महापर्व सेल चल रही है। ठीक है, आपकी महापर्व सेल चल रही है जो कि आपकी 29, 30 और 31 अक्टूबर तक चलने वाली है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या कि अगर आप रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक अगर आप लेंगे ना, तो आपका जो प्राइस है वो काफ़ी रिड्यूस देखने को मिलेगा आपको। मतलब जो नॉर्मली लोगों को प्राइस मिलेगा इस सेल के अंदर, जो नॉर्मली लोगों को प्राइस मिलेगा वो आपको 29 की आप सुबह देखेंगे दिखेगा। बट अगर आप 29 जैसे ही लगेगी, जैसे ही आपके टाइम 29 डेट लगेगी और 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको जो यूजुअल प्राइस होगा उससे 20% कम प्राइस देखने को जो है वो आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए ये जो है ना मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप क्या करना, तैयार रहना। मतलब क्या 28 की रात को आप तैयार रहना कि इस दिन क्या होगा ना, हमें जो पास होगा वो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। ठीक है, वो प्राइस इतना कम होगा, नॉर्मली जो प्राइस होता है इसका वो 399 होता है, बट जब आप इसके अंदर लेंगे तो वो 20% का डिस्काउंट लगा के आपको 319 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ जो है वो ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर मिलते हैं और ये देख सकते हैं आप सीपीयू के अंदर जो भी अभी रिजल्ट आया था सीपीयू का, सीपीयू 2025 का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर जो भी रैंक होल्डर्स है उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि टेक्स्ट बुक से ही वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ऐसे बोल दिया जा रहा है कि यहाँ चले जाओ, नहीं, एकदम रेप्यूटेड ऐप है और यहाँ पे जाके आप सारी ही चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए 80,000 से भी ज़्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है और कोई से भी लगा सकते हो। दिल्ली पुलिस के चाहो तो दिल्ली पुलिस के लगा लो, वो कर लो। तो पास प्रो जो होगा वो बहुत अच्छे दाम में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड ये याद से यूज़ कर लेना और ज़्यादा रिड्यूस प्राइस देखने को आपको जो है वो मिल जाएगा। तो 29 की
जैसे ही रात को 12-1 बजेगा, 12 से 1 के बीच में आप ज़रूर इसको कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला एडवांस आपका ये होगा कि देखो भाई, हर किसी को ना लैंड खरीदना होता है, अपना घर बनाना होता है, कोई भी डायरेक्टली क्या करता है, फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद लेता है। इसके लिए आप गवर्नमेंट से एडवांस ले सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्रोसीजर नहीं बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, बस सुन लो। वो बाकी जाके तुम जब ज्वाइन कर लोगे ना, तुम्हें सब समझ आएगा। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे सब आपकी हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें जो होती है वो वहीं हो जाती हैं। बट अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको ये चीज़ देखने को वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो घर बनाना हर किसी का सपना होता है यार, ठीक है। कोई खुद जड़ से एकदम घर बनाता है, किसी किसी को अपार्टमेंट फ्लैट पसंद, तो किसी भी तरीके का आप कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट एडवांस के ऊपर चलते हैं, जो कि है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब कि लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप होम टाउन जा रहे हैं, ठीक है, या तो इंडिया में कहीं पे भी जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों ही केस आते हैं, एक एडवांस का केस आता है, एक अलाउंस का केस होता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करें, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 90% जो है ना, 90% जो है वो पहले ही ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी अलाउंसेस को भी इसके अंदर काउंट करते हैं कि आप पूरा जो ट्रैवल का है ना, वो क्या करें, आप बता दें गवर्नमेंट को, बिल्स वगैरह दिखा के आपको बताना होता है, और उसका जो आपका 100% जो होता है वो आपको अलाउंस के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घूम रहे हैं, नहीं, आपको साल में एक बार जाने को मिलता है, ठीक है, होम टाउन वगैरह जाने को मिलता है, उसके लिए है। तो या तो आप शुरू में ही 90% ले सकते हैं, या फिर अलाउंस जो होता है वो आपका बाद में, मतलब जब आप आ जाएंगे उसके बाद आपको पैसा वैसा जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रैवल अलाउंस है बेसिकली, तो ये तो आपको पता होगा ट्रैवल का है, ठीक है। पर इसके अंदर आप 90% ही ले सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपका होता है ट्रैवल अलाउंसेस ऑन फॉर टूर। तो टूर के लिए भी आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। अब टूर क्या है मैम, कहीं भी घूम रहे हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। ये जो टूर है ना, ये ऑफिशियल टूर जो होंगे ना आपके, जो आपको जाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, जो आपको जाना पड़ेगा, उन ऑफिशियल टूर में जो ट्रैवल अलाउंस होगा वो आपका गवर्नमेंट भरेगी, वो आपको नहीं भरना होगा। वो वाला जो काम होगा वो सारा गवर्नमेंट का होता है। तो ऑफिशियल भी अब आपको जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कहूँगी बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है, बट हाँ, जब भी आप जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह जो होती है उस टाइम पे भी जो होती है ये चीज़ें देखने को होती है। तो टूर वगैरह का भी जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट आपकी उठाने वाली है। टूर जो कि ऑफिशियल आपका वर्क टूर आप किसे कह सकते हैं, ठीक है, वर्क टूर जो होता है उसमें जो होगा वो गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपका ट्रैवल अलाउंस ऑन ट्रांसफ़र। मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो रहा है ना, होता है ना ट्रांसफ़र, कहीं ना कहीं होता रहता है। कोई कोई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र बना ही रहता है। मान लीजिए 2-3 साल में आपको कहीं ना कहीं भेज ही देंगे, ऐसा करते हैं। ऐसे स्टैंडों के अंदर बड़ी दिक्कतें होती हैं, होम टाउन छोड़ के ना सब जगह भेजेंगे, आपका होम स्टेट भेज के हर जगह भेजेंगे वो। तो ट्रांसफ़र अगर होता है आपका तो उसका खर्चा भी होता है, ट्रैवल का जो होगा वो आपका गवर्नमेंट उसका उठाएगी अगेन। तो ये वाली चीज़ें मुझे बतानी थी कि मुझे लगा ऐड कर देते हैं यहाँ पे, आपको यूज़फुल होगा। तो ये वाली जो होगा वो भी आपका गवर्नमेंट जो है वो देखने वाली है, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि है उसके अंदर। तो आप कंप्यूटर अगर आप खरीदना चाहते हैं ना, कि आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको पीसी चाहिए, या फिर आपको लैपटॉप चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए भी ना गवर्नमेंट आपको क्या करती है, एडवांस देती है। तो आप शुरू में ही कब कितने तक का ले सकते हैं, 50,000। कब कहेंगे मैम 50,000 का अच्छा लैपटॉप नहीं होता है। देखो, अगर आप बहुत हैवी टास्क करना चाहते हो तो जो लैपटॉप होता है वो ऑफकोर्स आपकी 70 से 80,000 की रेंज में ही आता है। अगर आप कभी लैपटॉप लेने की सोचोगे भी और हैवी टास्क करना चाहते हो, मतलब लाइक कुछ सीखना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, या फिर आप कोई एडिटिंग का कोर्स करते हो, कुछ भी, हर कोई स्किल सीख ही रहा होता है अपने पॉइंट पे ना, स्टेनो के साथ साथ कुछ ना कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो इट इज़ माई एडवाइस कि तुम्हें क्या करना ना, महंगा थोड़े तरफ जाना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है इसके अंदर, तो महंगी की तरफ जाना। बट अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत काम करना रहता है ना, बेसिकली ऐसा कोई आपका हैवी टास्क नहीं है। हैवी टास्क का मतलब ये नहीं कि घंटे घंटे चलाना, नहीं। हैवी टास्क का मतलब कि जिसके में किसी किसी में ना आपका ऐसा रहता है कि जैसे हम सॉफ्टवेयर जो आपको कहते हैं 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी लोड आता है, तो वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पाते, वो महंगे वाले कर पाएंगे। तो ऐसा कर सकते हो, मतलब तुम्हें कभी महंगा खरीदना भी होगा तो 50,000 ले लेना यार, बाकी तो अपने पैसे लगाओगे ही ना, तो बाकी अपने लगा लेना, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये मुझे लगा कि मुझे ऐड कर देनी चाहिए। स्टूडेंट को कंप्यूटर जो होता है, लैपटॉप होती है, बड़ी बेसिक से नीड होती है, हर किसी के पास होना ही चाहिए, है ना। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। एक और काफ़ी फेमस है, जो अभी रिसेंटली फेमस ही हुआ था थोड़ा टाइम पहले, फेस्टिवल अलाउंस एडवांस। फेस्टिवल क्या होता है भाई, फेस्टिवल आते हैं, खर्चा होता है, आप सभी को पता है। अगर कोई फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो उसके लिए फेस्टिवल एक खुशी का माहौल कम ही रहता है, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल का मतलब है कि आपका पैसा लगेगा,
है ना। दिवाली होगी भाई, घर की सजावट होगी, घर में पेंटिंग होगी, अगर कोई करवाते हैं तो मोस्टली मेरे हिसाब से सभी करवाते होंगे। सफाई होती है, फिर मिठाई होती है, हर किसी के पास जाना होता है, ले लेके जाना होता है ना। और काफ़ी खर्चे हो जाते हैं बेसिकली। तो उसका भी आप एडवांस ले सकते हैं गवर्नमेंट से, फेस्टिवल का एडवांस होता है ये, ठीक है। और ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से हर कोई रिलेट करेगा ही, कि फेस्टिवल हर किसी के लिए एक खुशी का माहौल नहीं होता। बच्चों के लिए तो होता ही है ऑफ कोर्स, बट जो पेरेंट्स लोग होते हैं ना, अगर वो फाइनेंशियली, उनका जो फाइनेंशियली वो इतने अच्छे स्टेबल नहीं है ना, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती है ना। राखी जैसा त्यौहार जो होता है वो कितना ज़्यादा खुशी का होता है। हम बच्चे थे तो उस टाइम पे तो बड़ा ही मज़ा आता था बट अब जब बड़े हो गए हैं, जब माँ बाप को भी ये चीज़ें करते हुए देखते हैं, तब समझ आता है कि यार जो बहन को जो पैसा दिया जाता है, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छा एक साल भर में एक ही ऐसा मौका मिलता है करना चाहिए, बट हर किसी के लिए वो चीज़ें जो होती है वो अलग तरीके से होती है ना, काफ़ी खर्चा हो जाता है। जब आप थोड़े और बड़े होंगे शायद, तब आपको चीज़ समझ आएंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए कि ऐसी चीज़ें आपको कभी महसूस ना करनी पड़े, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को भी ये जो सहूलियत है वो दें। ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेंगे, और उसमें आपको बहुत से खर्चे होते हैं यार, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। पता पैसे से क्या होता है ना, रिश्ते खराब होते हैं। अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हो ना, और फिर जब वो आपसे वापस मांगेगा, तो वो लहजा थोड़ा बदल जाएगा, वो प्यार जो बना हुआ था वो बदल जाएगा, वो चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा ये एडवांस वाले एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर किसी तरीके से होता भी है, तो आप सबसे कम लोवेस्ट इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हो, वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट से। ये सारी फैसिलिटी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। ये वीडियो बनाने का यही मेरा मोटिव था। पहली चीज़ कि आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए यार, कि ये लाइफ ना मैं तभी जी पाऊंगा जब मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, ठीक है। वैसे वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अगर आप जाना चाहते हैं छोड़ के तो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं ना, जो जो चीज़ें आपकी आएंगी ना, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो तुम्हें खुद को पता है कि इसका विनर गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है। तुमको खुद को पता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट और अलाउंसेस एडवांसेस कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको नहीं देगी, अगर आप बहुत अच्छे लेवल तक नहीं जाते हो। माइंड माई पॉइंट, मैं ऐसा नहीं कह रही प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल ऐसी नहीं है, नहीं, वो भी अच्छे लेवल पे, बट पॉइंट आपको उतना स्किल होना पड़ेगा, उतनी अच्छा स्किल आपका होना चाहिए, जो भी आप जिस भी चीज़ फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस भी स्किल के अंदर आप कर रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एकदम टॉप प्राइवेट कंपनीज के अंदर एक अच्छा हाई पैकेज लेके बैठे हो, वो केस बढ़िया है। बट अगर आप नॉर्मल प्राइवेट जॉब जो कर रहे हो, जो बेसिकली आपकी 25 से 30 या 40 हज़ार के बीच में आते हैं ना, उसके अंदर कोई भी ऐसा फायदा नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि बेशक 40 हज़ार की ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, 40 हज़ार की गवर्नमेंट मिल जाए, वो ज़्यादा है 60 हज़ार की प्राइवेट जॉब से। रीज़न यही है, मैथ्स के फॉर्मूले से नहीं, रीज़न है उसके साथ जो पर्क्स आते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा होता है यार, एक बार जिंदगी के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई लंबा बीमार पड़ जाए, ठीक है, जितनी भी तुम्हारी जिंदगी की सेविंग्स होंगी ना, वो सब निकल जाएंगी अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो फिर तुम्हें क्या होगा, तुम जाके टॉप के हॉस्पिटल्स में जाके करवाओगे अपना इलाज, कोई पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा वहां जाके, ठीक है। बाकी तुम्हारे बच्चों के लिए जो तुम्हारे होगी फैमिली बनाओगे, अभी तो ठीक है तुम्हारे अंदर जवानी का जोश है, अभी तुम इतना दूर तक नहीं सोच रहे हो, बट तुम आगे जाके अपनी फैमिली भी तो बढ़ाओगे। अब फैमिली बढ़ाओगे तो बीवी भी आएंगी, फिर उसके बाद 2 बच्चे तो हर कोई करेगा भी, तो 2 बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा होगा, है ना, बच्चे से पैसे थोड़ी ना होते हैं कि बस हो गया। बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको। तुम कितनी अच्छी शिक्षा दोगे, कितना कुछ दोगे, तो गवर्नमेंट उसमें भी तुम्हारी हेल्प करती है, उसके लिए भी आपको पैसा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट और अलाउंसेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं तुम्हें सारे बता दूँ, तो वो मुझे बता देना, वरना अभी जस्ट देखना चाहते हो तो मैंने एमटीएस से रिलेटेड एक बनाई थी, वो जाके चेक कर सकते हो, उसमें से मेजोरिटी जो है वो तुम्हारे केस में भी, स्टेनो के केस में भी लगते हैं, वो वाली जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तुम्हें लगा होगा कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना सीरियस होना है, और 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हो तो और अच्छे से जो है वो सीरियस हो जाओ, ठीक है। ओके, अब बस यही एंड में बोलूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है, तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेट्स सी किसके ऊपर बनाएंगे। अगर आपके कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो जो आप चाहते हैं वो आप डिमांड कीजिए, उसके ऊपर हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।